हेलो एंड आदाब दोस्तों। कई सारे लोग आज फ़ोन करते हैं या कई सारे लोग पूछते हैं कि हमारे गांव में कुछ लोग आके गाँव के आबादी वाले इलाकों में चूना डाल के जाते हैं और ड्रोन सर्वे करी जाती है। ये क्या है? कई सारे लोग पूछते हैं। कई सारे इलाकों में ये जो सर्वे है कंप्लीट हो चुका है और कहीं पे चल रहा है और कहीं और आगे आने वाला इलाकों में ये होने वाला है। दोस्तों बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। हमारे ये जे की बात अगर करें, यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, महकमा बाल की, 2-4 प्रकार की जो ज़मीन होती है, अराज़ी होती है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बड़ा सा जो है मिल्कियती लैंड जिसको आप कहते हैं प्रॉपर्टी लैंड, वो एक ज़मींदार के पास होता है। उसके बगैर गाँव में स्टेट लैंड भी होता है या सरकारी ज़मीन। इसके बगैर एक लैंड होता है आबादी दह ज़मीन, यहाँ जिस पे जहाँ पे सेटलमेंट है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे उनके घर है। और इसके बगैर कॉमन लैंड, उसमें फिर आगे जाके सेक्शन 4-5 या कचराई लैंड भी आता है। लेकिन हम आज बात जो करेंगे वो डेफिनेटली बात करेंगे आबादी दह की। बेसिकली कुछ वर्षों पहले बेसिकली कुछ आप कह सकते हैं 50-60 साल या 100 साल पहले, जो जहाँ कहीं पे बस्ती थी, चाहे एक घर था, 2 घर था या 5 घर था, उन घरों को उस टाइम पे रिकॉर्ड कर दिया गया है और उस एरिया को नाम दिया गया है आबादी दह। ये एक गांव में 5 मरला हो सकता है, 10 मरला हो सकता है, कुछ कनाल्स में हो सकता है, 100 कनाल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे। बेसिकली डिपेंड करता है जोग्राफिकल सेटलमेंट पे जो उस टाइम पे हुआ था या उस टाइम पे होता था। तो अब क्या है, चूँकि सारा जो रिकॉर्ड है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, सारा लैंड रिकॉर्ड हमारे पास होता है इस डिपार्टमेंट में, जहाँ पे आपको आपकी जो प्रॉपर्टी लैंड या मिल्कियती लैंड होने के साथ साथ स्टेट लैंड, कचराई लैंड या सेक्शन 4-5 का लैंड या बाकी लैंड जो होता है वो दर्ज होता है। और लैंड किस प्रकार की है, उसका जो राइट ओनर कौन होता है और किसके उसका जो टेनेंट या कल्टिवेटर कौन है। इसके बगैर ज़मीन का किस्म क्या है या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जिसको हम कहते हैं वो है। ओवरऑल जो वीडियो इस वक्त बेस कर रहे हैं, दिस इज़ बेस्ड ऑन आबादी दह। आपके गांव में आबादी दह ज़मीन जो मैंने कहा है वो होता है। लेकिन बेसिकली मसला क्या है, आबादी दह जो ज़मीन आपके पास होता है, आपके गांव में होता है, वो रिकॉर्डेड है एज अ होल नंबर, लेकिन उसके अंदर में किसका कब्ज़ा है, किस प्रकार का वो लैंड है, वो नहीं होता है। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे कि आबादी दह में जब हम सेटलमेंट करते हैं, वहाँ पे मिल्कियती लैंड, कचराई लैंड या स्टेट लैंड या बाकी लैंड हम बताते हैं, लेकिन आबादी दह जहाँ पे है उसको एक बड़ा सा नंबर दे के, एक खासा नंबर दे के, सर्वे नंबर दे के उस पूरे एरिया को एनसर्कल करके एक बड़ा नंबर दिया जाता है, उसको आबादी दह कहते हैं। उसके अंदर में किसके कब्जे में क्या है, किसके रिकॉर्ड में क्या है, उसका कोई नाम निशान नहीं होता है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारे देश ने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है, जो है सर्वे ऑफ आबादी दह। ये जो ज़मीन है आबादी दह, इसको हम सर्वे करें, इसका रिकॉर्ड बनाए। तो बेसिक पर्पज़ है हमारा जो है आज का टॉपिक, दैट इज़ स्वामित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब लोग इसको कम से कम सुन लें कि जो चूना हम डाल रहे हैं आजकल गाँव में, ये क्या किस प्रकार की और क्यों हो रहा है, ये क्या है। स्वामित्व एक बड़ी स्कीम है। अगर आप देखें तो स्वामित्व बेसिकली इज़ ये एक सर्वे है। ये है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज़ या विलेज एरियाज़ कह सकते हैं हम, स्वामित्व इसको कहते हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी स्कीम है, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा चलाया जा रहा है, लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल पंचायती राज डे, दैट इज 24 अप्रैल इन 2021। बेसिकली इसका जो पायलट बेसिस या पायलट बेसिस पे जो स्कीम लॉन्च कर दी गई है, वो उसी पंचायत डे पे यानी 24 अप्रैल 2020 को कर दिया गया है। लेकिन जो इसका फाइनल नेशनल रोल आउट कर दिया गया है, दैट इज़ ऑन 24 अप्रैल 2021। इस स्कीम की सबसे पहले पायलट स्कीम बना दी गई है जो 2021 की थी। 9 स्टेट्स में ये कामयाब होने के बाद इसको नेशनल रोल आउट कर दिया गया है 2021 में। इसमें जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है वो है सर्वे ऑफ इंडिया जो अपेक्स बॉडी है, उसके बाद स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो इसको कोऑर्डिनेट करता है। बेसिकली एक रिफॉर्मेटिव स्टेप है टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी
इन रूरल आबादीदा एरियाज़, जहाँ पे जिनके पास ये ज़मीन है उनको एक हक देने के लिए, उनको एक क्लियर ओनरशिप देने के लिए ये एक रिफॉर्मेटिव स्टेप बताया जाता है। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्रोन जो लैंड पार्सल्स बना दिए जाते हैं ताकि एक ओनर को उसके जो राइट्स है वो दिए जाते हैं, जिनको हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं, जो एक प्रॉपर्टी कार्ड के रूप में या टाइटल डीड के रूप में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक पर्टिकुलर जो ओनर होता है गांव में उसको दिया जाता है। इसमें जो बेसिक आस्पेक्ट्स है, यानी इसकी जो खास मेन वो बड़े पॉइंट्स है वो इस तरह के हैं। मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एनेबलिंग बैंक लोन्स एंड रिलेटेड थिंग्स। जब आपके पास कार्ड होगा, प्रॉपर्टी कार्ड होगा, आप उसको मोनेटाइजेशन के उसमें सेक्टर में ला सकते हैं और बैंक लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे आबादीदा इलाकों में, जहाँ पे एक क्लियर ओनरशिप का वो टाइटल नहीं है या रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, या आपके पास वो ओनरशिप कार्ड नहीं है, जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, यहाँ जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो इससे बिल्कुल बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक कम्प्रहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग इससे करी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी स्टोन मानी जाती है टूवर्ड्स मेकिंग हमारे जो गांव है वो ग्राम स्वराज प्राप्त करने में, और इंडिया को एक आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही बड़ा इसका योगदान माना जाता है। तो अगर बात करें बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की, इसमें जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स है 4-5 ही तो है, वो 4-5 बड़े ऑब्जेक्टिव्स इस सर्वे को, स्वामित्व स्कीम को, वो इस प्रकार से हैं। लैंड रिकॉर्ड फॉर रूरल प्लानिंग एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द सिटीजन्स, प्रॉपर्टीज विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल एसेट फॉर बैंक लोन्स एंड अदर रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं इसको, ये दिया जाएगा। और प्रॉपर्टी टैक्स जो डायरेक्टली ग्राम पंचायत को जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली स्टेट एक्सचेकर के खाते में चला जाएगा। ऐसे तो ये पता नहीं कहाँ जाता है, उसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद इसमें अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जो प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर लिया जाएगा, और फाइनली वो स्टेट एक्सचेकर में इसका एडिशन हो जाएगा। तो काफ़ी इसमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं वो हो पाएगा। इससे एक सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और जीएस मैप्स बनाए दिए जाएंगे, उनके माध्यम से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे माना जाता है कि बेटर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जीपीडीपी जो जीएस के माध्यम से कर दिया जाएगा वो बहुत ही बेटर हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत बड़ा इसमें सबसे माना जाता है कि चूँकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड फिनोमेना है, तो टेक्नोलॉजिकली इसमें जो लैंड पार्सल बनाए जाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन रहेगी हमारे लिए। इसमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉरस, यानी कंटिन्यूस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम्स या कॉरस टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसमें ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, फाइनली ड्रोन सर्वे कर दी जाती है। जो कॉरस नेटवर्क है वो हमें बहुत ही हेल्प करता है इन बेंचमार्किंग जो भी पर्टिकुलर लोकेशन है, और अप टू द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर हम ये इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देख सकते हैं। जैसे सैटेलाइट में आपको पता है 50-40 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अप टू द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर तक हम एक्यूरेसी ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की। और ये सपोर्ट करता है एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग या ग्राउंड ट्रूथिंग और डिमार्केशन ऑफ लैंड। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही बढ़िया हो जाता है। जब बहुत सारे इसमें कॉरस नेटवर्क बन दिया जाएगा और जितने भी हमारा पुराने जो मेथड्स थे, चेन मेजर मेथड या बाकी मेथड, वो रिप्लेस हो जाएंगे। हमारे एक फॉर्मेट स्टेशंस बनेंगे जिसके माध्यम से और भी सर्वे हम कर सकते हैं। और ये सर्वे को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कैनाल्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स, ड्रेनेज, कैनाल्स, इरिगेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ताकि वो भी अपना जो उनका सर्वे है जीआईएस मैप द्वारा वो कर सकते हैं, और वो भी अपने प्लानिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं और इस सर्वे को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका केवल एक नेगेटिव माना जाता है कि जो आबाद विलेजेस में होता था, दैट वाज कंसिडर्ड एज ए सिस्टम या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द ग्राम पंचायत। देन आफ्टर दिस सर्वे, आफ्टर दिस स्वामित्व स्कीम, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारे कार्ड्स जो बनेंगे डिफरेंट ओनर्स को दिए जाएंगे, तो the ownership of that particular पंचायत will directly go to प्राइवेट पर्सन। तो पंचायत से लेके ये प्राइवेट पर्सन के हाथों में चला जाता है ओनरशिप। ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, बट दैट टू इज़ फॉर बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। इसमें एक टाइम फ्रेम दिया गया है। इसमें
इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं वो सारे कवर कर दी जाएंगी विद इन 5 ईयर्स, यानी 2020 से लेके 2025 तक। 2025 में इसका लास्ट डेट है, तब तक सारे विलेजेस जो है इसमें कवर कर दिए जाएंगे। और 25 के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारा चेंज हो गया है आपकी ग्राम पंचायत में, डेवलपमेंट प्लानिंग में, आपकी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या पंचायत राज, इसके बगैर स्टेट का एक्सचेकर या यूटी का जो पैसा है उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी। और ख़ासकर मैं समझता हूँ लीगल जो डिस्प्यूट्स होते हैं गांव में वो कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास एक प्रॉपर्टी का कार्ड होगा जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री मानी जाती है, दैट इज़ अ नोडल मिनिस्ट्री विल बी हेल्प्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया इसमें इसको इस्तेमाल करती है। और फाइनली दिस इज़ द बेसिक चाइल्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। और श्रीनगर जो सिटी है JNK कैपिटल, उसको माना जाता है फर्स्ट सिटी इन कंट्री जिसको 100% सैचुरेशन मिल गई है इस योजना के तहत सेवा में योजना के तहत 100% सैचुरेशन मिलने की वजह से श्रीनगर जो सिटी है फर्स्ट मानी जाती है इसमें, जिसने प्रॉपर्टी कार्ड्स को जनरेट भी किया और 100% डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसका जो बेसिकली वे है वो है इस तरह के, एक पटवारी जो है उसका जो इलाका है उसको पता है कि कहाँ पे उसके पास एक लट्ठा होता है, उसके पास यहाँ पे JNK में जमाबंदी, गिरदावरी, अक्सी लाठा या बाकी कैडेस्ट्रल मैप भी बनाया हुआ है। उसके माध्यम से वो विलेज आबादी दह जो है, विलेज आबादी जो है वहाँ पे उसको डिमार्केट करता है ताकि उसको पता चले कि वहाँ पे कितने सर्वे नंबर्स में ये आबादी दह रिकॉर्डेड है। कहीं जगहों पे बहुत सारे सर्वे नंबर होते हैं, कहीं जगह पे एक बड़ा सर्वे नंबर होता है, तो कहीं जगह पे छोटे छोटे सर्वे नंबर्स होते हैं। उनको डिमार्केट करने के बाद वो एक KML फाइल्स बनाता है, मौके पे KML फाइल्स में बनते हैं एग्जैक्टली, ताकि वो आप गूगल अर्थ के वहाँ पे आप बना सकते हैं ताकि वो आपको ईजिली लोकेट हो जाएंगे कहाँ पे हमने आबादी देखा जो डिटेल दिया है। उसके बाद फाइनली इसमें KML फाइल्स बनाने के बाद इसमें चूना मार्किंग कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले पैच प्लानिंग या जिस तरह के भी ड्रोन को लगता है कि किस तरह के पैच बनेंगे, अगर कहीं पे 2 सर्वे नंबर साथ है, 3-4 सर्वे नंबर साथ है तो उसको एक पैच माना जाता है। कहीं 4-5 गाँव साथ है उनको भी एक पैच माना जा सकता है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। तो जो पैच प्लानिंग होने के बाद इसमें ड्रोन सर्वे करने से पहले कॉरस्ट जो स्टेशन बनाना पड़ता है, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट बनाना पड़ता है। उसके बाद इसमें ड्रोन फ्लाई करता है, ड्रोन अपना डाटा लेके उसको एनालाइज करने के बाद इसमें एक रफ प्रिंट आउट आ जाता है। तो इसमें बाज़ाब्ता कब्ज़ा का रजिस्टर किसके खाते में क्या है, किस ओनर के पास कितना लैंड है, बाज़ाब्ता एक डिटेल बनेगा। तो हर व्यक्ति को अपना अपना एक फाइनली कार्ड जनरेट होगा, प्रॉपर्टी कार्ड या टाइटल डीड। वो उसको फिर जनरेशन करने के बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो हर व्यक्ति के पास फाइनली एक प्रॉपर्टी कार्ड होगा जिसको वो यूज़ कर सकता है। तो ये बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो डिमार्केशन लेने से के बाद चोना मार्किंग, फिर ड्रोन फ्लाइंग, फिर इसमें जो ड्रोन इसमें बाकायदा डाटा लेने के बाद प्रोसेस करता है। फाइनली आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आपको प्रॉपर्टी कार्ड मुहैया कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और फाइनली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं समझता हूँ जिन लोगों को कुछ भी इस पर ये शक था वो दूर हो गया होगा कि ये बेसिकली क्या है। तो बेसिकली ये है कि आबादी दह आपका रिकॉर्डेड नहीं है। इसको रिकॉर्ड करने के बाद पूरे इंडिया में जितना भी आबादी है, जितने भी नंबर्स है, इसका एक बाज़ाब्ता प्लानिंग बनेगी, रिकॉर्ड बनेगा। तो बहुत बड़ी बात होगी हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि बाकी इसके बगैर जितना भी रिकॉर्ड है गांव में वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, जिसमें ज़्यादातर मिल्कियत या स्टेट का चराई लैंड आ जाता है। तो ये वाला पोर्शन हमें रह गया था जिसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड करने जा रहा है। बहुत हद तक हमने कामयाबी इसमें हासिल की है। अब 2 साल रह गए, 24-25 में ये एंड करने वाला है। हम इसमें फाइनली पूरे इंडिया में आपको ये पता चलेगा कि आबादी दह हमारे पास कितना है और कितने हमारे पास प्रॉपर्टी जो कार्ड है वो कितने होल्डर्स हमारे पास है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है आगे आने वाले सालों में। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया और मैं ये समझता हूँ कि आपके दिमाग में जितने भी या किसी भी व्यक्ति को कन्फ्यूजन था या क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।